हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी जीके ट्रिक जीके पर। आज सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा और फिर से आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूं। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, स्थिति और विस्तार, संपूर्ण जानकारी नक्शा सीमा क्षेत्र के माध्यम से। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये राजस्थान का मैप है। 41 जिले 7 भाग के साथ। और रुको, मैं मैप की साइज कर लेता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बता रहा था मैं आपको? 41 जिले 7 भाग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? भारत की स्थिति और भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूरे देशांतर 3,42,239.74 किलोमीटर। ऑप्शन बी 20 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 21 पूरे देशांतर 3,42,245.69 किलोमीटर। ध्यान से पढ़ें और अच्छा से 23 डिग्री 25 मिनट से 30:12 उत्तरी अक्षांश 69:25 से 78:25 पूर्वी देशांतर 4,42,441। यानी 23:28 से 30 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश 69 डिग्री 21 मिनट से 78 डिग्री 24 पूर्वी देशांतर 2,24। ओ सॉरी, ये तो वो भी दे रहा करता है, ये तो ऑप्शन के माध्यम से चला जाएगा। तो ओ सॉरी, पिछला क्वेश्चन नहीं चलेगा। 2024 हो नहीं सकता, 4 लाख है नहीं, 3,42,245 नहीं है, 3,42,239 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किन वर्षों में विभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया था? बताइए, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। बताइए बताइए, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 1966 में समाप्त, 1973 में पुनः स्थापित। ऑप्शन बी 1962 में समाप्त, 1987 में पुनः स्थापित। तीसरा 1962 से 1971 में स्थापित और 69। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1962 से समाप्त। और सॉरी, आज क्या हो रहा है बोल्ड की। 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित। शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 हीरालाल शास्त्री ने की थी और समाप्त की थी मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त की थी 1962 में। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त की थी और 1987 में हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया था। हरिदेव जोशी ने प्रारंभ की 7 अजमेर संभाग को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य या अन्य देश से नहीं लगती। सुलूम्बर, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन यहाँ पर सीकर, टोंक। ऑप्शन बी सुलूम्बर, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन है यहाँ पर। कुचामन क्या है? कुचामन
कुचामन, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, धौलपुर, टोंक, जयपुर, दौसा। ऑप्शन डी जोधपुर, फलोदी। आज क्या हो रहा है सभी इसमें? फलोदी, जालौर, पाली, राजसमंद, सुलंबर, ब्यावर। बताएं इसका आंसर। पहले हम युद्ध राज्य या जिलों नाम पता होना चाहिए जो क्या निर्देशीय या राज्य सीमा बनाते हैं। इसमें पहले सीधा सिंपल है, सीकर। क्या सीकर? सीकर किसके साथ बनाता है? सीमा अनुमान बैंक हरियाणा के साथ। ये तो हो नहीं सकता। सुलंबर, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बूंदी, टोंक। सुलंबर बनाता है किसी साथ? ब्यावर, अजमेर निम्नता, नागौर निम्नता, डीडवाना निम्नता, कुचामन। चला अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, धौलपुर। धौलपुर यूपी के साथ। जोधपुर पाकिस्तान से बना, फलोदी पाकिस्तान से। इसका उत्तर होगा बी, आंसर बी। अगला क्वेश्चन। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके बताएं। और मेरी आज सभी को अच्छी सुनाई दे रही है तो कमेंट में करके बताएं। और ये आने वाली सभी परीक्षा में आई हुई पेपर पर्सन सॉरी ये पीछे हुई भर्तियों में आए हुए पर्सन और आगे आने वाली संभावना है, इसलिए आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? यह तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं, फिर से आप उत्तर बताएं इसका जल्दी से जल्दी। मैं बता देता हूँ। 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 872 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर और 89 पंजाब के साथ। कोई ऊंच नीच हो जाए थे लेकिन लमसम इतनी है सभी के साथ। इसका आंसर होगा पंजाब का मतलब। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व में राजस्थानी भौगोलिक स्थिति क्या है? विश्व में, चलो आपको एक बता देता हूँ। उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। मध्य कौन? वायव्य कौन? कौन? नैत्रीय कौन? ईशान कौन? और यहाँ पर आग्नेय कौन? ज़्यादातर ऐसे पूछता है एग्जामिनर। वायव्य कौन पर है? भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। दक्षिण पश्चिम के संदर्भ में है, एशियाई संदर्भ में। और उत्तर पूर्व संदर्भ में है, विश्व में। और आगान्य कौन में किसी प्रकार की स्थिति नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन। राजस्थान बैंक कौन सा कथन सही इसका है? इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज समान है। आपको क्या बताना है? सत्य कथन। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 है। इसका क्षेत्र 3,42,329 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है राजस्थान का? 3,42,239 किलोमीटर। इसकी विस्तार 5,920। ऐसे नहीं होता 8,050, 1,070। इसे जोड़ लो कितना आएगा? इतना है ना। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। यह है पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व 869। और ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान वह जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है।
बताएं हनुमानगढ़ की किस किस के साथ। और को आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ये प्रश्न आप कभी नहीं बोलोगे आज के बाद। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा किन किन साथ लगती है बांसवाड़ा, बताएं। मध्य प्रदेश, एमपी और गुजरात के साथ। धौलपुर यूपी व एमपी। हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा। बैरकपुर की केवल यूपी के साथ लगेगी। इसका आंसर होगा 1 2 3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त थे। नागौर किसी के साथ साझा करता है, नहीं। चित्तौड़गढ़ एमपी के साथ। पाली किसी के साथ नहीं। तो गुजरात के साथ कौन को ऑप्शन करेगा, इसका एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए उदयपुर, जिलों की नगरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र स्थिति संदर्भ में सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त तो मतलब सही बताना है, एकदम सही। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है। बताएं, भारत में भूमध्य रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती। भारत दक्षिण गोलार्ध से नहीं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान दक्षिण भाग से गुजरती है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। कर्क राजस्थान मध्य से होकर नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों में है, बताएं। बीकानेर कौन से राज्य के साथ मिलती है, नहीं, पाकिस्तान साथ। झालावाड़ एमपी के साथ। जैसलमेर पाकिस्तान साथ। ऑप्शन ए श्रीगंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ अपनी सीमा बॉर्डर साझा करता है। अगला क्वेश्चन, मानचित्रों में गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। यह स्थिति 1 2 3 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली का सही अनुक्रम कीजिए। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 8 गाँव पर आएगा, बोरकोंडा गांव, सिलोना गांव, कटरा गांव, कोना गांव। हो गया, अच्छे से आप बताओ गया कौन सा कहाँ पर है कौन सा नहीं। और इसकी लंबाई 826 ईदसी होगी और 869 ईस्वी होगी और बीचों बीच नागौर का लामपोलाई गांव है। ये मिला लो। पहले ऑप्शन डी से चलते हैं, कोना, कटरा, सिलोना, बोरकुंडा। आपन क्या बुझे, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण नहीं हो सकता। कटरा, कोना, बोरकुंडा नहीं है। बोरकुंडा, सिलोना, कोना नहीं। ऑप्शन ये थोड़ा ऊंचा नीचा हो चुका है क्या पता नहीं। सिलोन, कोना, या तो ऐसे होगा ये, कटरा, कोना, बोरकुंडा, सिलोन। नहीं, इसके माध्यम से आप जहाँ से राजस्थान एक यही स्थिति 1 2 3 4 से अंकित की गई है, मतलब उत्तर से दक्षिण में। वो ऑप्शन डी होना सही, लेकिन चलो ऑप्शन ए से ही कर देते हैं इसका। मिस प्रिंटिंग मानो है कौन, लेकिन ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सभागों की संख्या कितनी है, 7। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है। और एक क्वेश्चन और बताना इसके आंसर के साथ साथ, सर्वाधिक सीधी रेखा किस जिले में पड़ती है। ये इसका आंसर तो डी होगा, श्रीगंगानगर। तिरछी, सर्वाधिक तिरछी।
लेकिन सर्वाधिक सीधी रेखा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। टोंक, अजमेर, पाली, सवाई माधोपुर। ये राजस्थान का मैप है, चलो कुछ मान लो तो इससे थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए किस प्रकार होगा। सवाई माधोपुर कहाँ पर है? यहाँ पर है। टोंक कहाँ पर है? ये लमसम यहाँ पर होगा। अजमेर कहाँ पर होगा? इसकी थोड़े से जस्ट नीचे। पाली यहाँ पर होगा। तो चलिए, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आप थोड़ा बहुत अपने अंदाजे से मैप बनाए, उसके माध्यम से हम नक्शे बनने की कोशिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, और आपको नक्शा नहीं बना तो हमारी यूट्यूब पर एक क्लास है, इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। शॉर्ट और शानदार तरीके से बताया गया। यदि कलकत्ता में जो 83 पूर्वी देशांतर में स्थित है और सूर्योदय समय 6 AM, तो अजमेर में जो 74 पूर्वी देशांतर स्थित सूर्योदय समय बताएं। 83 74, अंतर 9 डिग्री, और 9 डिग्री मतलब 1 डिग्री 4 मिनट, 9 डिग्री 36 मिनट। टाइम होगा 6:36 पर सूर्योदय होगा, समय होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ के पास आसपास के क्षेत्र और माही नदी का किस नाम से जाना जाता है? काठल, वागड़, छप्पन का मैदान, गिरवा, अनुपयुक्त प्रश्न। इसका आंसर होगा काठल। छप्पन का मैदान कहाँ पर होगा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। गिरवा, गिरवा ये एक अच्छा प्रश्न। गिरवा कहते क्या बताएं? गिरवा किस चीज़ की जगह को कहा जाता है? वागड़, वागड़ और वागड़ का तर्क है। वागड़ जाएगा गंगनगर, मानगढ़, वागड़ कह डूंगरपुर, बांसवाड़ा पड़ता। गिरवा कहा जाएगा उदयपुर और सुलुम्बर के, उदयपुर व सुलुम्बर में गोलाकार तेज ढाल वाली एवं कटी फटी पहाड़ियाँ। गिरवा क्योंकि एक प्रश्न और बताइए, मकरा किसे कहा जाता है? मकरा कहा जाए उत्तर पश्चिमी उदयपुर की पहाड़ियों को। इसमें साथ साथ एक क्वेश्चन और बताए, बाकर पूर्वी सिरोही की पहाड़ियाँ। मकरी होगा उदयपुर और चित्तौड़ में कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ। मकरी के उदयपुर और चित्तौड़ में कम ऊंचाई पहाड़ियाँ। दशहरो, ये राग्गा और जरगा पर्वत के मध्य का हरा भरा भाग है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाइए। जो आपको आ रहा है इसमें के माध्यम से हम मिला सकते हैं। जो आपको आ रहा है इसके माध्यम से हम मिला सकते हैं। इसके आंसर बताने की कोशिश करिए आप। करौली, अब करौली चलो पता नहीं। अब दौसा कब हुआ था? ये साथ हुई 3 दौसा 12 राजसमंद 10 अप्रैल 1991। कोटपुतली बैरोट अगस्त 2023। धौलपुर 15 अप्रैल 1982। करौली 3 जुलाई 12 जुलाई नहीं 10 जुलाई 1957। ये देखें ऑप्शन 3 4
2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन डी। और आप अच्छे से मिला लें। अगला क्वेश्चन, सूची फैस सूची मिलाइए। पंजाब, पंजाब उत्तर में, हरियाणा उत्तर पूर्व, गुजरात दक्षिण पश्चिम, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व। 1 और 4 सभी में मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व, ये दो तो हो नहीं सकते, ये तो हो सकते नहीं, ये बच्चे में गुजरात दक्षिण पश्चिम और हरियाणा उत्तर पूर्व। रुको। गुजरात कहाँ पर है? गुजरात फिर से मिलाते हैं। पंजाब, चार, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व है, गुजरात 2 दक्षिण पश्चिम, हरियाणा 3, 4 1 2 3, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई को दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती? ये आपको बता के आया मैं कहाँ पर काटती है? नागौर में। सॉरी कहाँ पर काटती है? नागौर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई कम है। राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई लगभग बराबर है। राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। राजस्थान की चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक है। आपको ऐसे बना लेते हैं। 826 869 देख लो, लंबाई ज़्यादा है ना, लगभग बराबर तो हो नहीं सकती। चौड़ाई ऐसे कैसे दी गई सुनते हैं? ऊंचाई चौड़ाई कैसे दी गई? नहीं ना, राजस्थान की चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक है। चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक, ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और इससे आगे वीडियो आती रहेगी। और आप इसे अपने छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर अच्छे से वीडियो को देखें। और परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चन आए हुए प्रश्न और आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका डे मंगलमय और आप जिस चीज़ की तैयारी करें आप उससे सफल रहें। आज के लिए धन्यवाद।